नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स टीवी पर। मैं हूं ऋषभ बेंद्रू और आज आपके बीच लाइव हुआ हूं लाइव टाइम्स टीवी की विशेष पेशकश चुनाव पर चर्चा को लेकर। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है आज युवा वर्ग। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या सोच है और क्या कुछ मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये लोग इस बार विधानसभा चुनाव में मत का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुभम जी से। कहाँ के रहने वाले हैं और अपना परिचय दीजिए। मैं विधानसभा क्षेत्र भरमौर का रहने वाला हूँ। मैं महला से आता हूँ। महला ब्लॉक पड़ता है मेरा, चड़ी पंचायत, गांव हलेल। चंबा में यहाँ स्टडी करते हैं? जी, चंबा कॉलेज, पीजी कॉलेज चंबा में स्टडी करता हूँ, बीए सेकंड ईयर में। मेरा सवाल रहेगा शुभम जी आपसे कि विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष रह गया है। क्या कुछ सोचते हैं कि पिछले 5 वर्षों में इस सरकार ने कितना कर विकास किया है, चाहे जिला चंबा की बात हो या आपके भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र की बात? जी, सबसे पहले मैं वर्तमान सरकार के बारे में बात करना चाहूँगा। तो जैसा कि दिख ही रहा है, सबसे पहले हम रोड की बात करेंगे। बिल्कुल असंतुष्ट हैं हम लोग। उसके बाद मैं बात करूंगा कॉलेजों की। चंबा कॉलेज की अपने बात करता हूं मैं। हमने मांग उठाई थी कि बस पास काउंटर जो है वो कॉलेज में खुलना चाहिए। नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। ये मांग हमारी बहुत पुरानी है, परंतु अभी तक ये नहीं हुआ। उसके बाद मांग उठाई थी अध्यापकों की। जैसे कि आपने तेलगा कॉलेज के बारे में सुना होगा। अब उन्होंने धरना दिया तो चंबा कॉलेज से वो टीचर उठा के वहाँ भेज रहे हैं। हमारी क्लासेस पहले नहीं लग रही थी और अब तो 15-15 दिन लग रही है। और अगर हम धरना देते हैं तो किसी और कॉलेज से वो टीचर उठा के हमें दे देंगे। तो सरकार के बारे में तो क्या ही कहना है अब वर्तमान। आपने बोला सड़क को लेकर असंतुष्ट हैं, कैसी असंतुष्टता आपकी? जबकि हम चंबा से आते हैं, मान लीजिए, तो महला पुल जो है हमारा, उसे थोड़ा सा पीछे हर बारिश में पत्थर गिरते रहते हैं। इससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसको अभी तक ठीक नहीं किया गया है। और बरसात के दिनों में तो हम कॉलेज भी नहीं आ पाते, क्योंकि एक ही सड़क है और एक ही रास्ता है, जिस वजह से हम कॉलेज भी नहीं आ पाते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे? जी 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 जी। क्या देखकर अपने मत का प्रयोग करेंगे? चेहरा देखकर, पार्टी देखकर, या विकास या अन्य मुद्दों? हम विकास को देखकर हमारे मत का जो है प्रयोग करेंगे। किस नेता को आप चाहते हैं कि यंग लीडर आगे आए या फिर वही कोई पुराना चेहरा इस बार? पुराना चेहरा तो पहले भी आए हैं, पहले भी हम देख चुके हैं। अब हम किसी नए चेहरे को मौका देंगे। धन्यवाद। किसी अन्य से बात करना चाहिए? बकानी। नमस्कार, मेरा नाम तरुण कपूर है और मैं ग्राम पंचायत बकान के धरबेटा गांव से का रहने वाला हूं और मैं महाविद्यालय चंबा का एक छात्र हूं। इस बार विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप अपने मत का प्रयोग करेंगे? मेरी विधानसभा क्षेत्र भरमौर पांगी है और सबसे पहले तो मैं शिक्षा के ऊपर बोलूँगा। जैसे कि हमारा भरमौर का कॉलेज है और लील का कॉलेज है। तो महाविद्यालय लील में जो पहले की हमारे 2-3-4 अध्यापक है और महाविद्यालय लील की जो बिल्डिंग है उसका कार्य ठाकुर सिंह भरमौरी जी के कार्यकाल में चला हुआ था। हाँ, और अभी तक भी वो काम अधूरा ही है। लगभग 5 साल हमारे विधायक जयलाल कपूर जी भी रहे हैं। उनके कार्यकाल में अभी तक वो एक बिल्डिंग नहीं बन सकी है। और इस बिल्डिंग का उद्घाटन और कॉलेज का उद्घाटन पूर्व के हमारे वन मत्स्य विभाग के मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी के द्वारा करवाया गया। उसी के साथ भरमौर महाविद्यालय की बात करें तो वहाँ पर भी अभी तक महाविद्यालय के बिल्डिंग का कार्य चला हुआ है। कई साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस सरकार ने वहाँ पर महाविद्यालय का कार्य आरंभ करवाया था, क्योंकि वहाँ पर जो छात्र थे वो 84 मंदिर के जो वृक्ष है उनके नीचे बैठकर क्लासें लगाते थे। अभी 5 साल होने को आए हैं। भाजपा सरकार के विधायकों द्वारा ना सड़क बनाई गई कहीं पर, ना कहीं कॉलेजों की बिल्डिंगें तैयार की गई। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो चेले चाटे हैं उनका ही पेट भरा है और उन्हीं को ही काम दिए है। उन्होंने जनता की आवाज ना 5 साल सुनी है और आने वाले विधानसभा के चुनावों में उनको इस बात का हम परिणाम दे भी देंगे। और भाजपा सरकार की हर एक किसी भी स्कीम का हमें किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है। जैसे कि मैं ग्राम पंचायत बकान का रहने वाला हूं
मेरे गांव का नाम धरेवेटा है और मेरा मतलब हमारी पंचायत में लगभग 3600-3700 लोग वोट है और मतलब 4000 के आसपास का वोट है। तो हमारा एक गांव पड़ता है धरेवेटा और धारना। उस रोड का कार्य ठाकुर सिंह भुरमौरी जी ने अपने कार्यकाल में स्टार्ट करवाया था। उनकी वो उसके बाद हमारे विधायक जियालाल जी आए, वो 5 साल हो गए, अभी तक वो रोड मतलब आप समझ सकते हो 6-7 किलोमीटर का है, वो अभी 3-4 किलोमीटर बना है। 5 साल में वो रोड अभी तक उस मतलब 7 किलोमीटर रोड इनसे नहीं बना, तो वो तो और ये क्या विकास करवा सकते हैं। मेरी तो पहली मांग यही रहेगी, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पहले अगर हमारे कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार हो जाता है, उसको सड़क में पहुंचाने के लिए समय लगता है। अगर सड़क होगी तो एम्बुलेंस भी समय से आएगी और उसको समय से मेडिकल कॉलेज में भी पहुंचाया जाएगा। लेकिन सड़क को छोड़कर अगर हम किसी पेशेंट को उठाकर मेडिकल कॉलेज ले भी आते हैं, तो यहाँ पर अगर जरा सी भी थोड़ी सी भी ऑक्सीजन या किसी प्रकार की समस्या आ जाए, तो वो मेडिकल कॉलेज से सीधे उनको टांडा या शिमला को रेफर कर देते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज की भी ऐसी हालत खराब हो चुकी है कि वो आपसे भी देख ही सकते हैं उसके बारे में। बेरोजगारी का कितना कर आप इसमें मुद्दा मानेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? मैं आपको सीधी सी बात बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कांग्रेस सरकार अपने समय में लोगों को नौकरी लगाती थी। कम से कम कांग्रेस सरकार लोगों को रोजगार तो देती थी। इन्होंने 5 साल तक लगाए भी हो गए। 2-4 अपने जो कार्यकर्ता थे, उनके अपने कार्यकर्ताओं के कोई चाचा भतीजी ऐसे उनके मतलब भतीजी उनको लगा दिया है। अन्य किसी लोगों को उन्होंने रोजगार नहीं दिया है। और आप देख सकते हैं कि 5 साल में कितने भी टेस्टों में कितनी धांधली हो गई है। कितने हमारे पुलिस का JOA का टेस्ट दिया था, इसमें हमने आर्मी का, इन्होंने आर्मी का भी हो रहा, भी आर्मी की अग्निवीर योजना है। अग्निवीर योजना 4 साल है। 4 साल तक मैं एक बंदा जो कोई कमाने लगे तो उसकी 4 साल में क्या हो सकता है। कई बच्चे ऐसे जो 3-4 साल से चुरा से भरमौर से चंबा में रह रहे हैं और भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कम से कम ज्यादा नहीं बोलते 5-7 लाख रुपए उनका तो खर्चा ऐसे ही हो गया होना। 4 साल में बड़े ज्यादा से ज्यादा वो कितना 15-20 लाख रुपए देंगे। आगे भी तो उन्होंने जिंदगी जीनी है, आगे भी कुछ करना है। तो इसे हम भाजपा सरकार से बिल्कुल असंतुष्ट है और हम आने वाले विधानसभा के चुनावों में इस सरकार को नहीं देखना चाहेंगे। और हम यही चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार आए, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी विकास किया था और हम आगे भी चाहेंगे कांग्रेस सरकार आगे विकास करे। एक विकल्प और है, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं सियासी जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और वो चाह रहे हैं कि हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने। तो भाजपा को अगर आपने नकारा है तो उसके बाद कांग्रेस ही क्यों, नई पार्टी को आप मौका नहीं दे सकते क्या? जैसे कि आपने बोला भाजपा को नकारा और आम आदमी पार्टी की, सीधी सी बात बोलता हूँ, अगर हम आम आदमी पार्टी को हिमाचल में लाएंगे, जैसे हमारे पंजाब के मशहूर सिंगल दे सिद्धू मूसेवाला, हम हिमाचल में किसी इनकी सरकार को लाएंगे, क्या पता हमारे किसी बड़े बिजनेसमैन को मरवा दे, कुछ करवा दे, क्योंकि इन्होंने बोला हमने सिक्योरिटी इनकी हटा देनी, ऐसा करना फलाना करना। तो वो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने दिल्ली के लोगों को ठगा है, वहां के लोग ठग गए हैं, पर हिमाचल के लोग नहीं ठग सकते हैं, क्योंकि हिमाचल के लोग इतने भी वो नहीं है। ये राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिससे हिमाचल के लोग भी चाहते हैं कि कांग्रेस आए। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के लिए अभी तक क्या किया है? वो तो सिर्फ अपना नाम बनाना चाहता है कि हमारी पार्टी को जिताओ, ये करो फलाना करो, वो है। आम आदमी पार्टी का शिक्षा का मॉडल दिल्ली में बहुत सुधरा है जिसकी वो बात करते हैं, उसको लेकर क्या आप नहीं चाहते कि हिमाचल में भी वैसा शिक्षा का मॉडल रिपीट हो? हम चाहते तो शिक्षा का मॉडल, अभी जो सरकार है भाजपा सरकार, उनके कार्यकाल में भी शिक्षा का मॉडल ऐसे ही है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारी कांग्रेस सरकार आएगी, वो भी शिक्षा मॉडल को वो कर सकती है। ऐसे नहीं कि आम आदमी पार्टी आएगी वो ही करवा सकती है, अगर कांग्रेस आई, कांग्रेस भी ऐसा काम करवा सकती है। मतलब बोलने का बात यह है कि तीसरा विकल्प आप बिल्कुल उसको मौका नहीं देना चाहते, वही ट्रेंड रहेगा, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप भी आए और अपना परिचय दें कि कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ चंबा में क्या करते हैं। जी, मेरा नाम निंदू है, मैं प्रोथा से हूँ, साहू प्रोथा, और मैं PG कॉलेज चंबा में पढ़ता हूँ। तो अपने बड़े भाई तरुण जी ने अभी जैसे बताया, हम साथ पढ़ते हैं PG कॉलेज में,
तो इनकी जो भाजपा सरकार ने वर्तमान में कार्य किया उसके बारे में तो इन्होंने बताया है। तो मैं भी यही चाहूँगा कि जो आने वाले चुनाव है उसमें सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलनी चाहिए और सरकार बदलनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार बदलेगी नहीं, अगर एक ही सरकार रहेगी तो कार्य नहीं हो पाएगा सर। क्योंकि जैसे हमारे विधायक अभी पवन नैयर जी, तो वो प्रदेश को ही देश बोलते हैं सर, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे बंदे कैसे सर विकास करवा सकते हैं और कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये रहेगा कि आने वाले समय में सरकार बदलेगी और जो इसके लिए एलिजिबल होगा वही चुनावों में चलो जीतेगा। मान लिया सरकार बदलेगी, भाजपा की सरकार नहीं आएगी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? सर कांग्रेस। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? सर आम आदमी पार्टी नहीं आएगी क्योंकि अपने बड़े भाई तरुण जी ने भी बताया कि उन्होंने जो सिद्धू मूसेवाले जैसे उसकी सिक्योरिटी हटा के उसकी हत्या करवा दी, तो उसमें कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी का हाथ रहा था उस हत्या में। तो हम नहीं चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी हिमाचल में आए, क्योंकि पहले से भी कांग्रेस ने कार्य किया है, तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस ही चंबा में आए, हिमाचल में आए। जैसे कि आपने कहा चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र से हैं, बीते 5 वर्षों के चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र के विकास को किस रूप में देखते हैं? सर अगर मैं विकास को कहना चाहूँ तो मैं 2-3 साल से चंबा पीजी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो चंबा हमारी, मैं प्रोत्ता से हूँ, 100 प्रोत्ता से हूँ। तो हमारी एक मांग रही थी, मैं जब फर्स्ट ईयर में यहाँ आया था तो हमारी एक मांग रही थी, एक बस की मांग। सर हमने बस लगवाई थी, सरकारी बस जो कि कीड़ी को जाती है, उसमें बड़ा ज़्यादा रश रहता था सर, जिसकी वजह से हम गए, कई बार गए सर। तो बस आती थी, सिर्फ 1 महीना चलती थी, दूसरे महीने बंद सर। अभी भी आती है सर, सुबह आती है, हमको बस की प्रॉब्लम थी शाम के समय। तो वो ऐसी सर हमने रिक्वेस्ट की, हम गए सर, हमने पूछा, पर बस सर अभी तक कामयाब नहीं हुई। वो 3 साल हो गए सर मुझे पढ़ते हुए, तो हम अभी भी धक्के खाते हुए एक बस में आते हैं, कई बार तो हम प्राइवेट बसों में भी जाते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, विकास को देखकर करेंगे या चेहरे और पार्टी को देखकर सर करेंगे? मैं विकास को देखकर करूंगा, क्योंकि जैसा कि हमारा जो पीजी कॉलेज है मैं पढ़ता हूं जहां पर, वहां पर जो रेंज सेट बनवाया है अभी वर्ष कचाली का जो बाहर है जहां पर बच्चे बैठते हैं, वहां पर वो कांग्रेस की देन है सर। और बहुत सारे कार्य हैं जो कांग्रेस ने ही किए हैं सर। तो मैं चाहूंगा कि इस बार कांग्रेस ही आनी चाहिए चंबा में, बहुत हिमाचल। धन्यवाद। आपके साथ भी बातचीत करना चाहेंगे थोड़ी सी, अगर कहाँ के रहने वाले हैं और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकुश शर्मा है, मैं भी कुराना पंचायत से हूँ और मैं भी 100 पदर से बिलोंग करता हूँ। एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव अभी आने वाले हैं, कितना अगर विकास हिमाचल प्रदेश, जिला चंबा या आपके चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, और किन मुद्दों को लेकर इस बार आप अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं? सर विकास की बात करें तो जैसे कि हमारे बड़े भाई निंदू ने और तरुण जी ने बताया आपको कि विकास के बारे में कि कितना कितना विकास हमारे क्षेत्र में हुआ है। तो विकास के बारे में हम कहेंगे तो भाजपा सरकार का जो आज वर्तमान में चल रही है, तो इसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि हम तो दूसरी पार्टी को ही चुनेंगे, क्योंकि जैसा कि हमारे बड़े भाई निंदू ने बताया कि हमें बस की प्रॉब्लम है। तो मैं भी उसी इलाके से बिलोंग करता हूँ, तो हमें बस की जरूरत थी 2 बजे। तो हमने कई बार मांगे भी की, हम स्टूडेंट भी गए बस स्टैंड और हमने कहा कि हमें 2 बजे की बस की जरूरत है। तो हमारी 2 बजे जो क्लास ख़त्म हो जाती है, तो हमारी बस जाती है 5:45 पर। तो हम तब तक यहाँ पर टाइम पास करते हैं। तो आप जानते हैं कि हम आने वाला भविष्य है, तो हमारा इतना टाइम वेस्ट होता है, आप खुद ही जानते हो। तो हमारा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हम यहाँ पर मटर गश्तियाँ करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, हमारी क्लासें बंद हो जाती है, तो हम 5:45 तक क्या करें? तो हमारा एक बस का काम नहीं हो सका, तो आप जानते हैं तो आगे क्या हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपकी भी जायज़ मांगे होंगी। हमारे साथ ये साथी भी मौजूद हैं, अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम अनीश कौशल है और मैं ग्राम पंचायत ब्रही से बिलोंग करता हूं। तो मैं हाल ही में पीजी कॉलेज चंबा में पढ़ता हूं, फाइनल ईयर का छात्र हूं। तो जैसा कि ये तीनों भाई हमें बता के गए हैं कि विकास की मांग को लेकर क्या क्या इनका मतलब परिचय है, तो मैं आपको बताऊंगा विकास कैसे हो रहा है। आप खुद देख सकते हो, अभी बीजेपी सरकार है, तो मैं हाल ही में जो बीजेपी सरकार चल रही है, मैं अपने ही मतलब विलेज का उदाहरण देता हूँ। जैसा कि ठाकुर सिंह भरमौरी जी ने हमें रोड दिया था 2015 या 14 में, ऐसा रोड दिया था उस टाइम। तो आज के टाइम तक वो रोड वहीं तक सीमित है, उसके आगे नहीं बना है ये रोड। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो सरकार है वो बिल्कुल ढीली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं 6 महीने भरमौर कॉलेज में पढ़ के आया हूँ। तो मैंने खुद देखा वहाँ पर कि वहाँ पर कॉलेज की बंदोबस्त जो है वो बिल्कुल नहीं है।
तो आप देख सकते हैं कि मैं जब भरमौर कॉलेज में पढ़ता था तो खुद मैं 84 पेड़ के नीचे क्लास से लगाता था। तो मैंने यहाँ से खुद सोचा कि मतलब जो बच्चों का भविष्य है वो बिल्कुल ढीला है। तो मैं एक बार हम मतलब जो मैं भरमौर में NSUI के थ्रू हम गए थे, तो उस टाइम मुझे उतना पार्टी का पता नहीं था, मतलब संगठन का पता नहीं था कि कैसे चलती है और कैसे क्या होता है। तो एक बार हमने ऐसे धरना किया कि हमें कॉलेज में अच्छा जो बंदोबस्त करवाया जाए और क्लासेस जो है वो बिल भी कंटिन्यू लगनी चाहिए। तो सर से हमने मांग की, हम जी लाल कपूर जी के पास गए तो हमने उनसे मांग की कि हमें आप कॉलेज नहीं दे सकते हो तो कम से कम किसी स्कूल का बंदोबस्त करवा दे, जैसे कि गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल जो है उधर क्या है कि मतलब कोई कमरे खाली होते हैं तो मतलब उनमें हमारी क्लासेस लगा दी जाए। पर ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं खुद पढ़ के आया हूँ उधर और हमने पेड़ के नीचे क्लासेस लगाई है। और रही बात हमारे PG कॉलेज चंबा की, मैंने माइग्रेशन करवाई है। मैंने माइग्रेशन भरमौर से धर्मशाला के लिए करवाई थी, धर्मशाला से चंबा के लिए करवाई है। तो मैं आपको चंबा कॉलेज के अभी जो जस्ट है वो हाल बताऊंगा कि क्या हो रहा है इस कॉलेज में। तो मैं BA फाइनल ईयर का छात्र हूँ, हिस्ट्री मेरा मेजर है, हिंदी मेरा माइनर है। तो आज जनवरी की क्लास से मतलब कल लगी, वो भी जब से हमारी क्लास से कंटिन्यू होगी उसके बाद जनवरी की क्लास लगी, जैसे कि पूरे 15 दिन के बाद जनवरी की क्लास लगी। और रही क्लास हिंदी की बात रही तो 2 टीचर हमारे हिंदी के, संतोष सर जी और शिल्पा मैम जी। तो मतलब जैसे कि हिंदी की क्लास कैसे लग रही, 3 दिन हमें मैम पढ़ा रहे तो 3 दिन हमें सर पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि अभी सर गया बनीखेत तो हमें पढ़ने में दिक्कत आ रही। आज पूरा हफ्ता हो गया सर हमारी हिंदी की क्लास नहीं लगी। कैसी सरकार सर, हमें टीचरों की जरूरत है, हम धरना करेंगे, जब तक टीचर नहीं आएंगे तब तक हम धरना करेंगे, ये मेरी मांग है। और रही बात सर चुनाव की, तो सर चुनाव में हम देखेंगे नए चेहरे और नई बुलंदियां देखें, जो विकास करेगा उसी को हम वोट देंगे। तो मेरा पहला मत है तो मैं वोट बिल्कुल दूंगा कांग्रेस सरकार को, क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है वो उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जैसे कि PG कॉलेज चंबा देख लो, वो कांग्रेस सरकार का दिया हुआ है। रन सेट देख लो, तरुण जी ने हमें बताया, वो भी कांग्रेस सरकार का दिया हुआ है। जैसे कि बड़ा कुछ कांग्रेस सरकार ने दिया हुआ है। और रही बात सर राख तक रोड की व्यवस्था ठीक ही है फिलहाल के लिए बोला जाए तो। और रही बात सर मेरे विलेज की, तो वहाँ पर सर रोड का नाम ही क्या बताए, लक्की भाई हमारे साथ गए थे एक दिन, तो ऐसे ही सर क्या बताए, मतलब बुरी हालत है मतलब हमारे रोड की, तो मतलब खड्डे पड़े गए हुए। तो ऐसी सरकार से बिल्कुल सर हम असंतुष्ट है। हमारे एक साथी कुछ शायद बोलना भूल गए हैं, बार बार मुझे इशारा कर रहे हैं कि कुछ बोलेंगे। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि महाविद्यालय चंबा में राजनीति शास्त्र के जो हमारे अध्यापक थे, अभी उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। एक हमारे अध्यापक तिलका महाविद्यालय से यहाँ आए थे, तो तिलका से यहाँ आगे वो तो वहाँ के बच्चों ने हड़ताल वगैरह करी तो वो वहाँ चले गए। और जो हमारे यहाँ पर राजनीति शास्त्र के एक ही अध्यापक बचे केर सिंह सर हमारे, तो उनकी भी यहाँ से तबादला हो गया। तो चलो हम BA वाले हैं, चलो कोई बात नहीं, पर हमारे जो MA के जो हमारे साथी है, MA सेकेंड ईयर के है, वो कैसे पढ़ेंगे? आप खुद बोलेंगे कि हमारे पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर एक टीचर भी नहीं है। अब जो एक टीचर थे उनका भी यहाँ से तबादला हो गया है। तो हम यही मांग करेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द महाविद्यालय चंबा में राजनीति शास्त्र। और आपको एक समस्या और बताएंगे कि हमारे पिछले साल प्रशांत सर जो हमारे यहाँ पर थे और संतोष सर तो हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, हिंदी के प्रोफेसर। प्रशांत सर का तबादला हो गया लील कोठी। चलो यहाँ पर हमारे संतोष सर है, अभी भी है बेचारे। तो तिलका से हमारे शिल्पा मैम आए थे, तो तिलका वालों ने हड़ताल करी, मैडम वहाँ जा रहे हैं। तो बनीखेत में भी कॉलेज है, तो यहाँ पर हमारे महाविद्यालय में 4500 छात्र पढ़ रहे हैं। तो हिंदी का मतलब एक अध्यापक यहाँ पर बचा, वो भी 3 दिन बनीखेत में लगा रहे सर और 3 दिन यहाँ। तो आप बोलिए कि हमारा भविष्य कैसा होगा? तो हम सिर्फ यही चाहेंगे कि हमारे महाविद्यालय में अध्यापकों के जो रिक्त पद पड़े हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और अगर ये सरकार नहीं करती है तो 2-3 महीने के बाद अगर कोई भी सरकार आती है, हम तो पहला प्रेफरेंस कांग्रेस सरकार को देंगे। तो हम यही मांग करेंगे हमारे महाविद्यालय में जल्द से जल्द अध्यापकों की रिक्त पदों की पूर्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे राजकीय महाविद्यालय चंबा के कुछ विद्यार्थी, जो कि कोई चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र से है, कोई भरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि युवा वर्ग
इस बार लचर व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था की बदहाली है, लचर शिक्षा व्यवस्था है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार मतदान करेंगे। पहली बार अपने मत का प्रयोग ये बिल्कुल सोच समझ कर करेंगे और विकास को तरजीह देने वाले को ही ये अपना वोट डालेंगे। लाइव टाइम्स टीवी की इस विशेष पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब हमें इजाजत दें, आपके बीच जल्द ही हाजिर होंगे जिला चंबा की अन्य लाइव अपडेट्स और इस विशेष पेशकश चुनाव पर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।